नमस्कार दोस्तों, आओ पढ़ते हैं नागराज और सांगो। नागराज के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं पढ़ा है नागराज की हांगकांग यात्रा, तो इसका लिंक मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं और वो पढ़ लो, फिर आपको ये समझ में आएगा पूरा। चलो, रिकैप दिया गया हुआ है। एशियन ग्रुप चांगो के गिरोह से खूंखार लोगों ने सिल्वरलैंड के राज परिवार का कब्जा कर लिया था। सिर्फ राजकुमारी तकाशी ही उनके चंगुल से बचकर भागने में सफल हो सकी। वह हांगकांग में अपने पिता के मित्र मास्टर सुजुकी की सहायता लेने पहुंची, किंतु फंस गई चांगो के गिरोह के लोगों के बीच। नागराज की मदद से किसी तरह वह मास्टर सुजुकी तक पहुंचने में सफल हो गई। सुजुकी ने उन दोनों को एक जैसी अंगूठी देकर वापस सिल्वरलैंड भेजा, जहां वैसी ही तीसरी अंगूठी देकर चांगो के जबरदस्त प्रतिद्वंदी कोरियन फाइटर सांगो को उनकी मदद के लिए वह भेजने वाला था। मगर सांगो को अंगूठी देने से पहले ही मास्टर सुजुकी चांगो के गिरोह के लोगों से टक्कर लेता हुआ बुरी तरह घायल हो गया। सांगो जब मास्टर सुजुकी से मिलने पहुंचा तो तीसरी अंगूठी उसे देते हुए सुजुकी ने दम तोड़ दिया और गलतफहमी का शिकार होकर सांगो नागराज का दुश्मन हो गया। अब उसे तलाश थी नागराज की। यह सब आपने इसके पहले वाले भाग में पढ़ा है। अब इसके आगे कहानी। सांगो नागराज को ढूंढता हुआ जा रहा था। नागराज ग्रीन बीच हट नंबर 5, हट नंबर 5 मिलेगा नागराज, और इधर नागराज हट नंबर 5 में मौजूद था। क्या ख्याल है ताकाशी? सांगो का इंतजार हमें और कब तक करना होगा? मैं क्या बताऊं, मैं तो स्वयं उलझन में हूँ। सांगो की पहचान के लिए हमारे पास सिर्फ अंगूठियां ही हैं। ऐसी अंगूठी वाला कोई व्यक्ति दिखाई तो पड़े तभी। ओह, मुझे अचानक खतरे की गंध महसूस हो रही है। उसी समय दरवाजे पर धप की आवाज आई। नागराज देखता है कि कुछ उंगलियां अंदर घुस रही दरवाजे से। कोई जबरदस्त फाइटर है जो खड़ी उंगलियों से दरवाजे को काट रहा है। थोड़ी देर बाद भड़ाक करके सांगो दरवाजा तोड़ देता है और चिल्लाता है, नागराज कौन है? नागराज बोलता है, मैं हूँ नागराज। यह अंगूठी पहचानते हो नागराज? हाँ, इतने में ठाक करके, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। आहू, ठाक करके आवाज आती है और वो नागराज को किक मारता है। नागराज बोलता है, क्या तुम सांगो हो? सांगो नहीं, तुम्हारी मौत का फरिश्ता। याहू! और सांगो इसे ठाक ठुक करके ठुकाई चालू कर दिया। नागराज जिप ठाक ठुक किक सब मारता हुआ। रुक जाओ सांगो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। उस दिल में तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं अभी तक सिर्फ अपना बचाव कर रहा हूँ, मुझे आक्रमण करने पर मजबूर मत करो सांगो। क्या सांगो को चैलेंज करता है? ले धड़ा, एक और किक मारता है। नागराज अपने मुंह से जहरीली गैस छोड़ता है, लेकिन सांगो पर मेरी जहरीली फुंकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब यह पूर्ण मास्टर है। इधर सांगो, ओह मुझे नशा सा हो रहा है। अपनी सांस रोककर फेफड़ों की सारी हवा बाहर फेंक दूं। तुमने इसी तरह जहरीली गैसों के इस्तेमाल से सुजुकी को काबू में लेकर कब तक किया होगा? लेकिन सांगो ऐसे हमलों का आदी है। सुजुकी का कत्ल? सांगो तुम्हें धोखा हुआ है, मैंने सुजुकी कत्ल नहीं किया है, और मुझ पर इतने हमले करने के बाद भी तुम इसलिए जिंदा हो क्योंकि मैंने तुम्हें दोस्त समझा है। वरना देखो मेरी ताकत। और अपनी कलाई से नागो को बाहर निकालता है। तुम्हें साफ करके सांगो नागो की फन काट देता है। यह पहला आदमी है जो मेरे सांपों से मुकाबला कर रहा है। ओह सांप ही सांप, यह क्या बला है? मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। और वो झनाक करके बाहर खिड़की से कूद जाता है सांगो, और मैं तुमसे फिर मिलूंगा नागराज। बेफिक्र रहो दोस्त, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। नागराज अपना कोट पहनता है और तकाशी बोलती है, नागराज आखिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? और तुम? मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, तुम यहीं ठहरो, मुझे सांगो का ठिकाना मालूम करना चाहिए। सांगो गोदी पर लौट आया। नागराज एक खतरनाक किस्म का जादूगर है। तभी तड़ाक करके उसे कुछ पड़ता है। आह ओह, तो लोहे की सलाख तोड़ दी। वो एक किक मारता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इधर सामने से एक बंदा कहता है, जम्बालू इसे खत्म कर दो। जम्बालू रस्सी का पंजा बनाकर फेंकता है, लेकिन सांगो बच जाता है। वो सांगो की पैर उठाकर घुमा के फेंकता है। उधर गिरता है भाई सांगो धड़ाक कर। इतने में बंदूकधारी आदमी आते हैं। खबरदार वहीं रुक जाओ। सांगो उन्हें ठाक ठुक करके मारता है। वो गोली चलाता है, लेकिन वो बच जाता है। और इतने में वो छपाक करके पानी में कूदकर दूसरी नाव पे पहुंच जाता है। और इधर जवाकू, ओह वह शैतान इधर ही आ रहा है। मुझे जहाज के कंट्रोल रूम पर कब्जा करना चाहिए। सांगो, किसी ने मुझे पुकारा। गोदी के मजदूर जहाज में कैद थे। हैं तुम लोग इस बड़े पिंजरे में? तुम्हारे जाने के बाद हम पर कयामत टूट पड़ी सांगो। लेकिन यह सब क्या हुआ? लेकिन यह सब हुआ कैसे? गोदी का मालिक जम्बालू नामक शैतान को लेकर आया। उसने हमें उठा उठा कर डेक पर फेंक दिया, और फिर यहाँ मौजूद बंदूकधारियों ने हमें कैद कर लिया। मैं अभी यह सलाखें तोड़कर तुम्हें आजाद कराता हूँ। तभी बचो सांगो, जम्बालू आ गया। और वो साए करके फिर मारता है, और इतने में जम्बालू जो है वो सांगो के हाथ से सरिया छीन करके चबा डाली। उसे तोड़ दिया और रस्सी बनाकर उसने फेंका और सांगो को रस्सी में कस के बांध दिया। अब कहाँ निकलेगा पट्टे, तेरा खून पीऊंगा मैं। जेल में कैद जो लोग थे वो बोलते हैं, जम्बालू पर टूट पड़ो। इन मच्छरों की इतनी हिम्मत। और भैया वो सबको मारना शुरू कर देता है जम्बालू। खून
गरम खून। और इधर सांगो का पीछा करते हुए नागराज गोदी तक पहुंच गया था। सांगो बोलता है तुम सब लोग भाग जाओ, और वो रस्सी से निकलने की कोशिश करता है। कमबख्त ने मुझे रस्सियों के बेहद मजबूत जाल में फांस दिया। यहाँ पर खौफनाक जंग के आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा नागराज सोचने लगता है। तब वो सीढ़ी से नीचे आता है, उतर करके देखता है कि जंग छिड़ी हुई है। उधर जम्बालू सांगो के साथ, अब मैं तेरा खून पीऊंगा। तू ही है वह सांगो जिसने चांगो बॉस की नाक में दम कर रखा था। और तभी एक सांप आकर उसके गले पे काटता है। ओह सांप, दूसरा सांप, और कई सारे सांप आके जम्बालू पर अटैक कर। जब तक वह सांपों से जूझता है मैं तुम्हें आजाद किए देता हूँ। तुमने मेरी जान क्यों बचाई, अभी यह बताने का वक्त नहीं, पहले उसे देखो। मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। और भाई सब सांपों को मारने लगता है, और उस पर नशा होता है और वो पागल होना शुरू होता है। वो सांपों से लड़ाई कर रहा होता है, धुड़ुम भड़ाम चल रहा है उसका हालत। नागराज बोलता है उस पर जहर का असर चढ़ रहा है, वह पागल हो गया है। खून पी जाऊंगा सबका। भैया जहाज में तबाही मच जाती है, जहाज तबाह हो रहा है, चलो अब निकलो यहाँ से। कुछ ही क्षणों बाद भड़ाम करके जहाज फट जाता है, जिसमें जम्बालो भी मर जाता है। जहाज के साथ जम्बालो भी पानी में गर्क हो गया। मेरा ख्याल है कि तुम यह गोदी छोड़ दो, नागराज बोलता है सांगो से। बचे खुचे मजदूरों को लेकर मेरे साथ चलो। गोदी के मालिक और उसके गुंडों ने मजदूरों को भून दिया होगा, सांगो बोलता है नागराज से। नहीं, मैंने उन्हें सबक पढ़ा दिया, वे अब इस तरफ कभी नहीं आएंगे। लेकिन ब्लूफील्ड वालों को यहाँ तुम्हारी मौजूदगी का पता चल चुका है सांगो, इसलिए तुम्हें यह स्थान छोड़ना होगा। गोदी के बचे खुचे मजदूरों के साथ सांगो और नागराज चल पड़े। गरीबों की इस बस्ती में हम शरण लेंगे। नागराज बस्ती के सरदार के पास पहुंचा। आओ नागराज, कुछ नए लोग आए हैं, यह सब यही रहेंगे। यह सांगो है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। ओह कोरियन फाइटर सांगो, तुम्हारा दोस्त वही जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। गोहिमा 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 गोहिमा। गोहिमा का मतलब होता है नमस्कार। फिर नागराज ने सांगो को पूरा किस्सा सुनाया। मुझसे बड़ी भूल हुई नागराज, सुजुकी ने मुझे अंगूठी दी और मैं यह समझा कि यह कातिल की पहचान है, जबकि सुजुकी ने हम तीनों को पहचान के लिए अंगूठियां दी थी। यहाँ आकर हमने इस बस्ती को सिल्वरलैंड की स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बनाया है। हमारे सहयोगी इसी जगह से संपर्क बनाए हुए हैं। सुबह मालूम हुआ कि चांगो हांगकांग से सब कुछ समेट कर यहाँ आ गया है। इसका मतलब मास्टर सुजुकी के हत्यारे वही लोग हैं, क्योंकि चांगो जानता है कि सुजुकी की मौत के बाद हांगकांग में क्या तूफान आएगा। सुजुकी के शिष्य छोड़ेंगे नहीं चांगो को। हमें एक ही रात में सारा काम समाप्त करना होगा सांगो। दो जगह एक साथ हमले होंगे, एक मोर्चा तुम संभालोगे और दूसरा मैं तैयार हूँ। चांगो ने सिल्वरलैंड स्थित अपने हेडक्वार्टर में अपने विशेष साथियों की सभा बुलाई। सिल्वरलैंड में नागराज और सांगो दोनों मौजूद हैं। आप हमें आदेश दें, हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। नागराज के संबंध में बहुत सी जानकारियां हमें उपलब्ध हो रही हैं। यह वही शख्स है जिसने बुलडॉग का खात्मा किया था। हमने सांपों से बचने का तरीका खोज लिया है। सांपों से? क्या वह कोई सपेरा है? नहीं, वह हजारों नागों का स्वामी है जो उसके शरीर में सूक्ष्म रूप से मौजूद है। हमने उससे निपटने के लिए एक विशेष ड्रेस बनाई है और यह ड्रेस हमारे आदमी धारण करेंगे। यह देखो, नागराज से निपटने के लिए इस तरह की फोर्स होगी। अब रहा सांगो का सवाल, उससे कोई भी फोर्स मुकाबला कर सकती है, लेकिन ये लोग हैं कहाँ? सिल्वरलैंड में हर तरफ मेरे जासूस फैल गए हैं, वे शीघ्र ही इसका पता लगाएंगे। उधर नागराज ने योजना तैयार कर ली थी। यह सिल्वरलैंड का नक्शा है। कमांडर सबाटो का राजभवन पर कब्जा है और उसके चारों ओर छावनी है, और चांगो का हेडक्वार्टर पश्चिम में एक समुद्री झील पर बना है, जल महल है। यह सूचना हमारे जासूसों ने दी है। हम में से एक दल राजभवन पर कब्जा करेगा और दूसरा जल महल पर, और यह सब एक ही रात में और एक ही समय पर होना है। सुबह तक हम सिल्वरलैंड में एक नए शासन की घोषणा कर देंगे। क्या आप लोग मुझसे सहमत हैं? तो गांव वाले बोलते हैं हाँ, हम सब सहमत हैं। एक दल का नेतृत्व सांगो करेगा और दूसरे का मैं। सांगो बोलता मैं चांगो पर हमला करूंगा। दोस्त सांगो, वह जगह राजभवन की अपेक्षा अधिक सुरक्षित है और खतरनाक है, इसलिए चांगो मेरा शिकार होगा। सांगो बोलता है नहीं, मैं चांगो को अपने हाथ से मारना चाहता हूँ। नागराज बोलता है मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ और वादा करता हूँ कि चांगो को जिंदा तुम्हारे हवाले कर दूंगा। राजकुमारी ताकाशी, तुम सांगो के दल में रहोगी। छावनी के स्थानीय सैनिकों में हमारे कुछ आदमी हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि राजकुमारी जिंदा हैं तो अधिकांश सैनिक तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है, मैं सांगो का साथ दूंगी। सांगो, राजकुमारी ताकाशी का जीवन तुमसे ज्यादा कीमती है, मैं जानता हूँ। मैं चांगो के जल महल में अकेला जाऊंगा, बाकी सब लोग छावनी की तरफ जाएंगे। चांगो के जासूस भी सक्रिय थे। हेलो बॉस, खबर मिली है कि नागराज और सांगो कड़क बस्ती में रह रहे हैं। कड़क बस्ती? कड़क सरदार को ज्ञात है? जी हाँ, उसी ने शरण दी है। उनकी गतिविधि पर नजर रखो। योजना के सामने दोस्तों, अब हम एक दूसरे से तब मिलेंगे जब सिल्वरलैंड पर राजकुमारी ताकाशी की पताका लहरा रही होगी, और अगर हम अपने उद्देश्य में सफल ना हो सके तो हमें जिंदा रहने का कोई हक ना होगा। उनके दस्ते अलग अलग रास्ते निकल पड़े। बॉस, नागराज जल महल की झील तक आ पहुंचा है
ओह, उसका इतना साहस। झील के तट पर चांगो का बोट हाउस था। यहाँ से मुझे एक बोट प्राप्त कर लेनी चाहिए। कौन है, वहीं रुक जाओ, गार्ड बोलता है नागराज से, और नागराज उसे फुस करके बेहोश करता है। यह बोट हाउस का गार्ड है, मैं इसके वेश में आगे बढ़ सकता हूँ। और नागराज ने वेश बदल लिया। पीछे से एक गार्ड पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जरा समुद्री गश्त लेने जा रहा हूँ। अभी अभी खबर मिली है कि नागराज इस तरफ आ रहा है, मैं उसी की तलाश में जा रहा हूँ दोस्त। और नागराज बोट लेकर निकल पड़ता है, सोचते हुए कि इसका मतलब इन्हें मेरे आगमन का पता है। उधर बोट हाउस इंचार्ज ने नागराज की खोज आरंभ करवा दी। बोट हाउस का चप्पा चप्पा छान मारो। ओह, यह गार्ड बेहोश पड़ा है और इसके कपड़े भी गायब हैं। इसका मतलब नागराज गार्ड के भेष में निकल गया। स्नेक फाइटिंग फोर्स, कोई भी गार्ड अंदर ना आने पाए। अलर्ट। ओके बॉस। महल के चारों तरफ सर्च लाइट घूम रही है, इसका मतलब है मेरी तलाश। तो फिर मैं यह तरीका प्रयोग करूंगा। और वो पानी में कूद जाता है। ओह, यह नहर महल के अंदर जा रही है। नागराज नहर के रास्ते महल के अंदर पहुंच गया। सभी रास्तों पर पहरा था। नागराज एक दीवार पर जा चढ़ा। तभी स्पेशल फोर्स देखती है, वो देखो दीवार पर नागराज, और वो गोली चलाना शुरू करता है। बुर्जी पर पकड़ो, तीसरी बुर्जी पर। उस करके नागराज अपनी जहरीली गैस फेंकता है, नागों को फेंकता है। और लेकिन यहाँ मेरे सांपों का हमला कामयाब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सबने एक स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी। वह दूसरी बुर्जी पर चला गया। फिर नागराज उनको लातों घूसों से मारना शुरू करता है। ढुसुम, धाड़, हुड़ुम। वह एक नंबर की बुर्जी पर चला गया है। बॉस, उस पर गोलियों का असर नहीं हो रहा। टूट पड़ो, कुचल दो। हाथापाई के युद्ध में नागराज ने कुंग-फू का प्रयोग शुरू कर दिया। ठाक ठोक करके मारना चालू कर दिया। नागराज ने स्नेक फाइटिंग फोर्स को नष्ट कर दिया बॉस। उसे बमों से उड़ा दो। और धड़ाम करके बम फटते भैया। स्क्रीन पर देख रहा है, ओह, अब मैं इसे अपने रेडियो बमों से खत्म कर दूंगा। वह भड़ाम करके बम फोड़ता है। नागराज इस स्क्रीन पर, ओह, तो वह इस तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल मुझे कंट्रोल रूम छोड़कर सबाटों की छावनी में पहुंच जाना चाहिए। वह इस गैलरी तक आ गया। नागराज ने सम्मोहन से मालूम किया, बताओ चांगो कहाँ है? ऊपर महल के हेलीपैड पर। नागराज एक खिड़की से छत पर पहुंच गया। इससे पहले कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरे, मुझे उसे पकड़ लेना चाहिए। सारे महल में धमाके हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर सबाटो की छावनी की ओर चल पड़ा और नागराज ने नागरक्षी से उसे पकड़ लिया। कमांडर सबाटो, मैं चांगो तुम्हारे महल पर उतरने आ रहा हूँ। ठीक है, मार्ग साफ है। तभी नागराज, हाँ मैं हूँ नागराज। चांगो नागराज को मुक्का मारता है, लेकिन गोलियां भी चलाता है, लेकिन नागराज नागरक्षी से सहारे लटका होता है। और इतने में सांप आके फुस करके उसे काटते हैं और नागराज चढ़ जाता है हेलीकॉप्टर में और कैप्टन को बोलता है, बस अब तुम कोई गड़बड़ मत करना, चांगो मेरे कब्जे में है। सबाटो की छावनी की ओर बढ़ते रहो। उधर सबाटो छावनी में ताकासी बोलती है, देख लो इस देश के वीर जवानों, मैं ताकासी हूँ, इस देश की राजकुमारी और अपने देश की जनता को सबाटो के चंगुल से मुक्त कराने आई हूँ। राजकुमारी ताकासी जिंदाबाद। किनारे लगते हैं। कमांडर सबाटो को संदेश दो, यहाँ बगावत हो गई है। ओके कैप्टन। सबाटो क्रोध से पागल हो गया। टैंकों और तोपों के मुहाने खोल दो। इधर कोई कदम बढ़ाए तो उड़ाकर रख दो, और जिस जगह बागी जमा है वहां हवाई हमला कर दो। भैया ऊपर से बम बुड़ुम फटना शुरू हो जाता है। ताकासी बोलती हैं, डरो नहीं, हवाई हमलों से कुछ नहीं होगा। हमारे महल तक एक सुरंग जाती है, हम उसके द्वारा अंदर पहुंच जाएंगे। हमारी एक टुकड़ी दिखावे के लिए सबाटो की आर्मी का मुकाबला करती रहेगी, ताकि उनका ध्यान उसी तरफ रहे। बाकी लोग सुरंग के रास्ते अंदर पहुंचेंगे। सांगो बोलता है अपने सैनिकों से। ताकासी और सांगो का सैनिक दस्ता सुरंग के रास्ते बढ़ चला और राजमहल के एक भाग में पहुंच गया। वहां जाके अटैक बोल देते हैं। धड़ाम धूम धाए धाए साए साए की आवाजें आ रही हैं। तलवारबाजी हो रही है, खान खून ठाक चल रहा है। महल में घमासान युद्ध हुआ। सांगो, तुम सबाटो की फरारी का रास्ता जाम कर दो, महल की छत पर जाओ। कमांडर सबाटो, महल के सभी हिस्सों पर बागियों का कब्जा होता जा रहा है। सांगो ने महल की छत पर चढ़ना शुरू कर दिया और सांगो रस्सी से महल की छत पर चढ़ रहा है और उसे दिखाई पड़ता है कि ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी उतरता आ रहा है। ओह, फिलहाल मुझे सबाटो सोचता है, ओह फिलहाल मुझे चांगो के साथ यहाँ से निकल भागना चाहिए, वरना मेरे साथ साथ चांगो भी गिर जाएगा। सबाटो महल के हेलीकॉप्टर पहुंचा। कमांडर, महामहिम चांगो का हेलीकॉप्टर उतर रहा है। हाँ, तुम लोग यहाँ तक पहुँचने के रास्ते जाम कर दो। और इतने में ऊपर छत पर आ जाता है सांगो और वो ठाक करके सैनिकों को नीचे फेंक देता है। सबाटो हेलीकॉप्टर की तरफ भागा। हेलीकॉप्टर उतर रहा था। इस वक्त मुझे अपनी जान बचानी है। इतने में नागराज का मुक्का पड़ता है, परंतु तुम बच नहीं सकोगे सबाटो। सांगो, यह रहा तुम्हारा शिकार। चांगो, कमांडर सबाटो, तुम्हारा खेल खत्म। सबाटो ने दौड़कर महल की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। अगली सुबह ताकासी की पताका सिल्वरलैंड पर फहरा रही थी। सांगो, तुम अपने कैदी के साथ चाहे जैसा सलूक करो, परंतु ताकासी का राज्य भी तुम्हें संभालना है। और नागराज, तुम, मेरी यात्रा बहुत लंबी है राजकुमारी, बस हमारा साथ यहीं तक था, अब मैं विदा चाहता हूँ। नागराज, मैं तुम्हें सदा याद रखूंगी। और फिर नागराज अपनी नई यात्रा पर रवाना हो गया। तो दोस्तों, ये था नागराज का एपिसोड नंबर 5। अगली बार पढ़ेंगे नागराज की खूनी यात्रा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।